अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल रहमत की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। एक तरफ ज़ुहैब की माँ और बहन रुमैसा बेगम के साथ मिलकर अलीज़े की किरदार कशी करके उसे आलम साहब की नज़रों में गिराकर खुश हो रही हैं, और दूसरी तरफ मनाल की किरदार कशी करने और इसके झूठे अफेयर की अफवाह फैलाने के बाद अब अनाया की तोपों का रुख एक बार फिर परिशे की तरफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि एक तरफ अनाया की हरकतों की वजह से ना सिर्फ इसका और बारी का बल्कि राहील और मनाल का रिश्ता भी खत्म हो जाता है, और अपनी गलती मानने के बजाय अनाया उल्टा मनाल के कैरेक्टर पर उंगली उठाती है और कहती है कि चूंकि मनाल का किसी और से अफेयर चल रहा था, इसी वजह से राहील ने इसके साथ अपना रिश्ता और मंगनी खत्म कर दी। अनाया की इस गिरी हुई हरकत की वजह से शायान साहब को ऑफिस में ही दिल का दौरा पड़ जाता है, और लकीली फरीशे हाजिर दिमागी से काम लेकर इनको बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाकर इनकी जान बचाती है और मनाल को भी तसल्ली देती है। तो ना सिर्फ शायान साहब बल्कि बारी और मनाल भी परिशे के शुक्रगुजार होते हैं। मगर इसी दौरान शायान साहब के बड़े भाई अनाया के वालिद जब अनाया और इसकी माँ की शदीद मुखालफत के बावजूद शायान साहब से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, तो परिशे को वहाँ बारी के साथ बातें करते देखकर परिशे के खिलाफ हो जाते हैं, और इनको भी यही लगता है कि परिशे ही की वजह से बारी ने अनाया के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। और जब वो घर जाकर ये बात अनाया को बताते हैं, तो अनाया जो पहले ही परिशे से नफरत करती है, वो अब परिशे, बारी और मनाल के मजीद खिलाफ हो जाएगी और हाथ धोकर इनको बर्बाद करने के मंसूबे बनाएगी। जबकि शायान साहब दोबारा ऑफिस ज्वाइन करते ही परिशे की शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए ना सिर्फ इसकी सैलरी डबल करते हैं, बल्कि उसे एक अलग ऑफिस भी मुहैया करते हैं, जिसपे परिशे और इसकी फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ ज़ुहैब अपनी माँ और बहन को मजबूर करता है कि वो अलीज़े के घर जाकर इनसे माफी मांगे और इसका रिश्ता अलीज़े के साथ पक्का कर दे, क्योंकि वो अलीज़े के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगी। ज़ुहैब की माँ और बहन को ज़ुहैब की बातों पर बहुत गुस्सा आता है, और वो अलीज़े और इसके घर वालों की मजीद बेइज्जती करने इसके घर जाती हैं। मगर रास्ते में इनकी मुलाकात रुमैसा बेगम से होती है, जो इनको जुबैदा बेगम और उनकी बेटियों के खिलाफ मजीद भड़काती है और इनको मशवरा देती है कि वो आलिम साहब की मौजूदगी में जाकर इनको जुबैदा और अलीज़े की हकीकत बताएं। तो ज़ुहैब की माँ और बहन रुमैसा की बातें मानकर उस वक्त तो खामोशी से वहाँ से चली जाती हैं, मगर आलिम साहब की मौजूदगी में अलीज़े को जलील करने का पक्का फैसला कर लेती हैं। जबकि दूसरी तरफ जुबैदा बेगम के घर में तो जैसे खुशियों की बरसात उतर आती है। वो इन तमाम साजिशों से बेखबर इस बात पर खुश होती हैं कि एक तरफ परिशे की सैलरी बढ़ गई और दूसरी तरफ अलीज़े अपना ज्वेलरी का बिजनेस बढ़ाने के लिए और लड़कियों को हायर करने के लिए एक अलग जगह पर दुकान किराए पर लेने की प्लानिंग कर रही है, और सबसे बढ़कर ज़ूबिया का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो रहा है। वो सब इस बात पे बहुत खुश होती हैं, और जब ये बात आलम साहब को बताई जाती है, तो वो जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के ख्वाब देख रहे होते हैं, वो एकदम से हत्थे से उखड़ जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर तो सिर्फ मेरा बेटा बनेगा, ज़ूबिया ने डॉक्टर बनकर क्या करना, इसलिए मेरी तरफ से बिल्कुल ही इजाजत नहीं है ज़ूबिया का मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाने का। मगर इनकी माँ ये बोलकर इनकी बोलती बंद कर देती है कि मैं इजाजत दे चुकी हूँ, इसलिए अब ज़ूबिया का दाखिला तो होकर ही रहेगा। और दूसरी तरफ रुमैसा बेगम अपनी हासिद फितरत के मुताबिक ज़ुहैब की माँ को फोन करके बता देती है कि आलम साहब इस वक्त जुबैदा बेगम के घर मौजूद हैं, इसलिए आप जल्दी से वहाँ जाएं। और फिर ज़ुहैब की माँ और बहन बोतल के जिन की तरह ऐन उसी वक्त जुबैदा बेगम के घर धंधनाती हुई आती हैं और अलीज़े पर ज़ुहैब को फोन करके उसे शादी पर मजबूर करने और माँ के खिलाफ करने के इल्जामात लगाकर खूब हंगामा करती हैं, और परिशे पर भी इल्जाम लगाती है कि परिशे ही ज़ुहैब और अलीज़े का चक्कर चलवा रही है। वो अलीज़े के आगे हाथ जोड़कर बेटे का पीछा छोड़ने का ड्रामा करती हैं और इल्जामात की बौछार करती हैं। तो आलिम साहब इनकी बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं और इनको वहाँ से जाने का कह देते हैं, मगर इनके जाने के बाद इनका सारा जहर जुबैदा बेगम और अपनी बेटियों पर उतारते हैं और इन पर खूब तंज के तीर बरसाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो था ड्रामे के गुज़श्ता एपिसोड का खुलासा। तो चलते हैं अब ड्रामे की आने वाली एपिसोड की रिव्यू की तरफ। ड्रामे के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि ज़ुहैब और इसकी माँ के इतना जलील करने के बाद अलीज़े टूट फूट का शिकार हो जाएगी, मगर इसकी दादी, माँ और बहनें उसे टूटने नहीं देंगी। वो एक बार फिर इसे हौसला देंगी और दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार करेंगी। तो अलीज़े अपनी ज्वेलरी शॉप खोलने का फैसला करेगी, और हस्बे आदत जब रुमैसा बेगम नमक मिर्च लगाकर ये बात आलम साहब को बताएगी, तो वो गुस्से में धनधनाते हुए आएंगे और अलीज़े पर चढ़ दौड़ेंगे और चिल्लाते हुए कहेंगे कि पहले क्या कम बेइज्जती करवाई है तुमने, जो अब दुकानों पर बैठकर मोहल्ले में मजीद बेइज्जती करवाओगी। वो बाप होते हुए भी बेरहमी की इंतहा करेंगे और अलीज़े की माजूरी पे चोट करते हुए कहेंगे, हालत तो देखो अपनी, बड़ी आई दुकान खोलने वाली। आलम साहब की बातें सुनकर सबको बहुत दुख होगा, मगर जुबैदा बेगम एक बार फिर अपनी बेटियों के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाएंगी और अलीज़े की दुकान
दुकान खोलने में इसकी मदद करेंगी और आलिम साहब को साफ साफ बता देंगी और इनको आईना दिखाते हुए कहेंगी कि जिस घर में मर्द नहीं होते इन घरों में बेटियों को ही मर्द बनना पड़ता है। और दूसरी तरफ जुहेब की माँ और बहन रुमैसा बेगम के फोन करने पर अलीज़े और उसके घर वालों को जलील करने की बातें करके अपनी कारकर्दगी पे बहुत खुश होंगी और एक दूसरे को शाबाशी देंगी। तो उसी वक्त जुहेब भी इनकी बातें सुन लेगा। वो अपनी माँ और बहन पे बहुत नाराज होगा और घर छोड़ने का फैसला करेगा और हो सकता है कि वो गुस्से में घर छोड़कर ही चला जाए। अब बात करते हैं इनाया की। तो मनाल, बारी और अपने भाई राहिल की जिंदगियां खराब करने के बावजूद इनाया को चैन नहीं आएगा। वो अब परीशे को बारी के साथ बदनाम करने की चाल चलेगी और उस पे इल्जाम लगाएगी कि मनाल ने इस लड़की परीशे के लिए इसका और बारी का रिश्ता खत्म करवा दिया है। मनाल की इस तरह परीशे की किरदार कशी करने पर इस बार बारी को बहुत गुस्सा आएगा और वो चुप नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ रुमैसा बेगम और आलिम साहब का मकाफात भी शुरू हो जाएगा। आलिम साहब और रुमैसा बेगम जिनको अपने बेटों खास तौर पर बड़े बेटे काशिफ पर बहुत नाज होता है और वो इसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी करना अपना फर्ज समझते हैं, वो बुरी सोबत में पड़ जाएगा। वो ना सिर्फ अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी लेना छोड़ देगा बल्कि नशे का शिकार भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अनाया की परीशा की किरदार कशी करने पर अब बारी क्या करेगा? क्या होगा बारी का रिएक्शन? क्या वो अनाया की जिद में परीशा को प्रपोज करेगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।